दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसे डोर है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये जो वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है 44,228 सीटों पर, इसको लेकर के जानते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट सूची में काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि नाम यहाँ पर नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाली मेरिट सूची में किसका किसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने वो 5 तरीका अपनाया है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 5 ट्रिक आपने अपनाया होगा, तो आपका नाम जो है आने वाली मेरिट सूची में जरूर से जरूर आ जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि मैंने जो है इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरे इतने परसेंटेज हैं हाई स्कूल में, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपने इंप्लीमेंट किया होगा ना फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, तो जरूर से जरूर आने वाली मेरिट सूची में आपका नाम जो है आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, पहले ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जिस भी कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस जो है अच्छी तरीके से दिया होगा उसका नाम जरूर से जरूर आएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितने भी रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैंने आपको कई बार बताया था कि आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है, इस पर जो है मैंने कई बार सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया था। जैसे कि ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है। इसके अलावा एससी, एसटी कैटेगरी का जो बंदा है वो खुद की कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करेगा ही, साथ में जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए वे खुद की कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही, साथ में यूआर से भी प्रेफरेंस जो है दे सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो इस चीज को आप लोग समझिएगा, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो इस बार 44,228 सीटों पर ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो थी जनरल कैटेगरी में। 19,862 सीटें जनरल कैटेगरी में थी। और यही रीजन है दोस्तों कि मैं आपको बता रहा था कि प्रेफरेंस अगर आप लोग अच्छे तरीके से दिए रहोगे ना, तो आपके सिलेक्शन का चांस यहां पर डबल हो जाएगा। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 8,024 सीटें थी, एससी में 5,941 सीटें थी, एसटी में 4,892 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 4,330 सीटें थी, और पीडब्ल्यूडी में 1,179 सीटें थी। देखिए, बाकी की जितनी कैटेगरी है ना, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें थोड़ा कम है, लेकिन जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें थे, 19,862 सीटें। और यही रीजन है कि मैं आपको बता रहा था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है देना चाहिए। देखिए, आपके जो है जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना, आपके फॉर्म में जितने भी ऑप्शन आ रहे थे, जैसे 100 ऑप्शन आ रहा होगा, 150 आ रहा है, किसी किसी का 200 भी आ रहा होगा, तो अगर आपने सभी पर प्रेफरेंस दिया होगा तो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर जनरल कैटेगरी की सीटें इस बार सबसे ज्यादा थी। दूसरे ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जिस कैंडिडेट ने प्रेफरेंस सीरियल वाइज या फिर ऑर्डर वाइज डाला होगा, उसका यहां पर सिलेक्शन का जो चांस होगा ना वो डबल हो गया होगा। अब इसका मतलब काफी सारे कैंडिडेट नहीं समझ पाए होंगे दोस्तों। इसका मतलब यह है ना, देखिए काफी सारे कैंडिडेट क्या गलती किए हैं कि वे केवल बीपीएम के पोस्ट पर जो है नौकरी चाहते हैं, वे एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर जो है नौकरी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि प्रेफरेंस देते समय जो है उन्होंने क्या गलती किया है कि केवल बीपीएम के सीट को ही सिलेक्ट किया है, एबीपीएम और डाक सेवक के सीट को सिलेक्ट नहीं किया है, उसको ऐसा ही रिक्त छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और जिस भी कैंडिडेट ने जैसे कि सीरियल वाइज, जैसे बीपीएम पर पहले प्रेफरेंस दिया होगा, उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक पर जो है प्रेफरेंस दिया होगा, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर ज्यादा होंगे। किसी ना किसी जो है मेरिट सूची में आपका नाम जरूर आएगा। अगर मान लीजिए आपका नाम बीपीएम के पोस्ट पर नहीं भी आता है, तो एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, किसी ना किसी मेरिट सूची में नाम आ सकता है। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट यहां पर क्या गलती किए हैं कि केवल बीपीएम पोस्ट चाहते थे, इसीलिए केवल बीपीएम पोस्ट पर प्रेफरेंस दिया है, बाकी के जितने भी पोस्ट हैं जैसे एबीपीएम और डाक सेवक, उनको जो है बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो ये सबसे यहां पर बड़ी गलती किए हैं। अगर आपने जो है तीनों पर प्रेफरेंस दिया होगा ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहां पर डबल हो जाएंगे। तीसरे कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों,
तो जिस भी डिवीजन से फॉर्म आपने भरा है उसमें आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पर मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी भी दिया था कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जिस भी डिवीजन से, जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो ना, सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और किस प्रकार से चेक करना है वो भी मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि ज़्यादा सीट वाले डिवीजन से अगर मान लीजिए आप फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन कम सीट वाले डिवीजन से अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो आपका जो सिलेक्शन का चांस जो है कम रहेगा। इसे आप सभी लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का जो है 2 डिवीजन है, एक लखनऊ डिवीजन है और एक जो है गोरखपुर डिवीजन है। इसमें मान लीजिए लखनऊ डिवीजन में जनरल के 10 सीटें हैं, ओबीसी की 0 सीटें हैं, एससी के 6 सीटें हैं, एसटी के 4 सीटें हैं। वहीं पर गोरखपुर डिवीजन की मैं बात करूंगा तो जनरल के 50 सीटें हैं, ओबीसी की 30 सीटें हैं, एससी के 18 सीटें हैं, एसटी के 10 सीटें हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो अगर मान लीजिए कि लखनऊ डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर देता है तो क्या लगता है कि आपको यहां से सिलेक्शन उसका होगा? यहां से उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसके नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं जो है उसकी कैटेगरी में एक भी नहीं है। अगर उसने प्रेफरेंस दिया है ना तो वो केवल जनरल से फाइट करेगा, ओबीसी में उसके सीट है ही नहीं है तो उसका सिलेक्शन का चांस ऑलरेडी जो है यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहां पर गोरखपुर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया होगा और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो देखिए यहां पर होगा क्या कि ओबीसी में 30 सीटें हैं और जनरल में 50 सीटें हैं, तो वे जो है टोटल 5 3 8 यानी कि 80 सीटों पर फाइट करेगा। इसका मतलब यह है कि जो कैंडिडेट गोरखपुर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया होगा ना वहां पर उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कैटेगरी में अच्छी खासी सीटें थी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जहां पर कम सीटें हैं वहां पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांस कम रहेगा, और जहां पर ज़्यादा सीटें हैं वहां से आप अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा रहेगा। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हूँ। चौथे ट्रिक की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो कुछ सर्किल ऐसे थे जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, जिसमें कि दिल्ली का नाम आता है, पंजाब हरियाणा का नाम आता है, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। क्योंकि यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ 100 और 99% के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ये चारों सर्कल में, ठीक है ना। ये चारों सर्कल में जिसमें कि दिल्ली हरियाणा पंजाब और उत्तराखंड का नाम आता है 100% कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं पहले से बता दिया था कि अगर आप जो है इस सर्कल से बिलोंग करते हो तो आपको अदर सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस जो है ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, अरुणाचल से अप्लाई करना चाहिए, नागालैंड से अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। और इस बार आपने देखा भी होगा कि 41% में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 60% में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ तक कि 30% में भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मेघालय डिवीजन का फर्स्ट मेरिट सूची आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी डिवीजन का जो कट ऑफ है, इन सभी सर्कल का जो कट ऑफ है ऑलरेडी कम जाता है। लेकिन जितने भी हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार हो गया, ये सभी स्टेट का कट ऑफ जो है ऑलरेडी ज़्यादा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे गिने चुने डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ कम जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था ना, अगर आपने बहराइच से फॉर्म को अप्लाई किया होगा, यूपी के बहराइच से, और आप जो है रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी या फिर एसटी, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 80% में भी होगा आने वाली मेरिट सूची में। अगर अभी तक आपका नाम नहीं आया है मेरिट सूची में तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए काफ़ी मेरिट सूचियाँ जारी की जाएंगी, ठीक है ना। कम से कम जो है 7 से 8 मेरिट सूचियाँ यहाँ पर जारी की जाएंगी और किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जो है यहाँ पर जरूर आएगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी जानने चाहते होंगे कि सर ये बताइए सेकंड लिस्ट का जो है सेकंड लिस्ट कब आएगा और इसका जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूँगा ना तो दोस्तों ये आपको सितंबर के सेकेंड वीक में, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक में सितंबर के आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। आज आपको मालूम है कि 31 अगस्त हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी आपको जो है 10 से 12 दिन का इंतजार कर लेना है। उसके बाद सेकेंड मेरिट सूची जो है जारी कर दी जाएगी। और इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा तो फर्स्ट मेरिट सूची की अपेक्षा जो है इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। देखिए सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँगा ना तो अलग अलग सर्कल का, अलग अलग डिवीजन का जो कट ऑफ है वो अलग जाएगा। यहाँ पर जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है
वहाँ का कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी का कट ऑफ आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। मेघालय हो गया, उसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जैसे कि 70%, 60% में बच्चों का सेकंड मेरिट सूची में। इस चीज़ को आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए ये 5 तरीके थे जो कि अगर आपने इंप्लीमेंट किया होगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर, जो मैंने आपको बताया है, तो आपका सिलेक्शन जो है आने वाली मेरिट सूची में जरूर से जरूर हो जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।